हेलो स्टूडेंट्स, भारत में राष्ट्रवाद का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद की संरचना कैसे होती है, कैसे लोग राष्ट्रवाद के प्रति दाखिल होते हैं कि भाई हमें देश में अपने कैसे आगे बढ़ना है। तो कहानियाँ होती हैं, जुल्म होते हैं लोगों पे। अमेरिका में हमने देखा अमेरिका के जो युद्ध होते थे, कैसे रेड इंडियंस लोगों को मारा गया, फिर कैसे वो लोग संगठित हुए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, ब्रिटिशर्स को हराया और अपना अमेरिका बनाया। दुनिया में कहीं भी देखिए, रोमन अम्पायर था, वहाँ पर भी लोगों पे जुल्म होते थे, लोगों के पैर बांध दिए जाते थे जंजीरों में, दिन रात मेहनत करते थे, फिर वो छोड़कर भाग जाते थे, साल भर तक के लिए गायब रहते थे। अगर साल भर तक उन्हें नहीं ढूंढा जाता था तो वो आज़ाद हो जाते थे। तो ये आज़ादी का ख्याल राष्ट्रवाद से बहुत जुड़ा हुआ है। तो भारत में भी अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बना दिया। पहले व्यापारी कंपनी के तौर पर आए, पहले हाथ पैर जोड़ते रहे और परमिशंस लेते रहे, कभी डॉक्टर बनकर, कभी चित्रकार बनकर, कभी कोई विद्वान बनकर आकर भारत के राजाओं को प्रभावित करते रहे। फिर धीमे धीमे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, हमारे ऊपर जुल्म करने शुरू किए। 1857 में भी विरोध किया गया, प्रयास किया गया और लोग बहुत प्रेरित हुए। लोगों ने जाना कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान एक हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक हैं। हाँ, ये बात सही है कि 1857 में हर जगह से विद्रोह नहीं हो पाया था, हर जगह से एकता नहीं हुई थी, पर उसने जो प्रेरणा प्रदान की थी, चाहे मंगल पांडे जी ने प्रेरणा प्रदान की हो, चाहे बहादुर शाह जफ़र ने प्रेरणा प्राप्त की हो, चाहे नाना साहब ने प्रेरणा प्रदान की हो, वही ज्योत हमारे अंदर जलती रही। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने और जुल्म करना शुरू किया, हमारी प्रति व्यक्ति जो है एज कम होने लगी, हमारी जो है इनकम कम होने लगी। जॉर्ज सुलिवान ने कहा कि हमारी व्यवस्था एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के सभी कीमती चीज़ों को लेकर जाके टेम्स नदी के किनारे छोड़ देते हैं। तो जान रहे हैं कि वो किस तरह की चीज़ें थीं। अभी तक के जो विदेश से आए हुए लोग थे वो भारत में बस गए थे और भारत को ही अपनी धरती मानने लगे थे और विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा भी करने लगे थे। पर ये ब्रिटिशर्स एक ऐसे थे जो कि यहाँ से लूटते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के लोग भी इन्हें जो है कटाक्ष के तौर पे कहा करते थे, आ गए ये भारत से नवाब आ गए, क्योंकि वो साधारण कर्मचारी भारत को बहुत लूट कर ले जाते थे। तो जैसे जैसे उन्हें भारत का शोषण करना था, वैसे वैसे उस स्पंज को उन्हें और निचोड़ना था। भारत रूपी स्पंज को निचोड़ने के लिए उन्हें जो है फिर और ज़्यादा ताकत लगानी थी और वो स्पंज हम थे, भारत के आम नागरिक था, जो निचड़ा जा रहा था, जो ख़त्म हुआ जा रहा था। इसके विरुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाई। भारत में हम राजा राम मोहन राय जी को कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर राष्ट्रवाद पैदा किया, समझ पैदा की। भले ही वो ब्रिटिशर्स से मिले, उनसे